जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का एक बार फिर से नई और ताजा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को हो जाना है सावधान। न चाह कर भी बनेंगे आपके शारीरिक संबंध, जो कि बस एक गलती और बाद में आपको पछतावा होने वाला है। इनसे आप यदि सावधानी ना बरतते हैं तो एक तो आपका रिश्ता, नाता, सब सारे चीज टूट जाएंगे और उनके साथ आपके धन दौलत में आपकी बहुत ही कमी आ जाएंगी। आपके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेंगी। आपको कई प्रकार के उलझने इससे बन सकते हैं। न चाह कर भी बनेंगे आपके शारीरिक संबंध। इसे अपने आप में सोचना है, विचारना है, सलाह करना है, मशवरा करना है। जो करना ये तो आपकी मर्जी कही जाती है। तो आप सभी को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे ये वीडियो में आप सभी को सारी बातें, सारी चीजें, सारी बातें से बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो का एक छोटा सा भी पार्ट यदि आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप ये सब कार्य करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखें, जो कि न चाह कर भी आपके बन सकते हैं शारीरिक संबंध। यदि पत्नी होते हुए भी पराई औरत की ओर आप आगे बढ़ेंगे, आकर्षित होंगे, तो उससे तो आपकी सारी चीज बर्बादी का एक नौका आ जाता है। किसी के प्रति आकर्षक होना एक अलग चीज है, लेकिन उस आकर्षक के चलते अपनी शादीशुदा जिंदगी को ताक पर रख देना बिल्कुल आपके लिए गलत होगा। ये तो सभी के लिए, आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए ही गलत होती हैं। इसलिए आपको बताना चाहेंगे, जो है इसी में आप खुशी रहना चाहते हैं तो भगवान उसी को देखता है और वही बहुत ही आगे चल के बहुत ही कुछ कार्य कर सकता है। नाम कमा सकता है, शोहरत कमा सकता है, पैसे कमा सकता है, बहुत ही सारे उसको वरदान मिलते हैं। यदि हम बहुत ही अच्छे कर्तव्य करते हैं, बहुत ही अच्छे, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी हमें दूसरों की पढ़ाई करते हैं, दूसरों की ओर की मदद करते हैं, तो हमें कभी भी गरीबी नहीं आती है, कभी भी हमारे जीवन में संकटें नहीं आते हैं, कई प्रकार के चीजों में कुछ भी चीज हमारी प्रॉब्लम ना होती है। इसलिए आपको एक बात अपने दिमाग में रखना है, सच्चाई की ओर और गलत चीज पे ध्यान बिल्कुल भी ना देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि शादी के बाद महिला या पुरुष इस बात के लिए प्रतिबंधित हो जाए कि वह अपने साथी के अलावा ना तो किसी को देखेंगे ना ही बात करेंगे। अगर ऐसा है तो ये पूरी गलत बात है, पूरी तरह से गलत होने वाला है। पर एक केवल देखकर तारीफ करने का या बात करने है सीमित नहीं है। वह बेशक इसे गलत कहने में कोई संकोच ना होता है। आपको किसी के प्रति आकर्षित होना एक अलग चीज होता है, लेकिन उस आकर्षण के चलते अपनी शादीशुदा जिंदगी को ताक पर रख देना बिल्कुल गलत बात है। हालांकि किसी भी बात को सही गलत ठहराने से पहले यह जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि उस बात की वजह से क्या है। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होने के बहुत से कारण होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन अगर समय रहते उन कारणों को आप जान पाए तो मुसीबत से आप पार पाया जा सकता है। आपको ज्यादातर मामलों में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शादीशुदा जिंदगी में कलह होने की वजह से होते रहते हैं, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं। यहाँ ऐसी ही 5 वजहों का जिक्र होता है जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, फर्स्ट नंबर, आपको बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से, घर वालों और समाज की वजह से अक्सर कुछ लोगों की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है और नौकरी हुई नहीं, शादी कर दी जाती है। ऐसे लोग जब जिंदगी के हल के लिए पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उन्हें ये लगने लगता है उन्होंने काफी कुछ गलत मिस कर दिया है। ऐसा वह एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। सेक्सुअल विकसित और ना मिलने पर यह भी एक मुख्य प्रमुख कारण होता है कि आपका साथी आपके अलावा किसी और के प्रति आकर्षित हो। कई मामलों में हो तो इससे बड़ी एकमात्र वजह होती है अतिरिक्त संबंध में भरोसा। क्या होता है, एक और जहां वैवाहिक संबंध को कायम बनाए रखने के लिए सेक्स लाइफ का कामयाब होना जरूरी होता है, वही कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अतिरिक्त संबंधों को लेकर
इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अपने साथी के साथ संतुष्ट होने के बावजूद भी वह दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर रहते हैं। अचानक से मोह भंग हो जाने पर, हालांकि ऐसा कम ही होता है, पर जहां किसी रिश्तों में तुलना का भाव आ जाता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। अचानक से कोई बड़ा और कोई आपको सुंदर लगने लगता है और आपका साथी बदसूरत, उसके सारे गुण आपके अपगुण बदल जाते हैं और दूसरों की हर छोटी बड़ी बात खूब लगने लगती हैं। आपका 5वां नंबर, आपको बच्चे हो जाने के बाद जैसे ही कोई जुड़ा माँ बाप बनता है, उन्हें जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कई चीज बदल जाते हैं। कई बार रहने का तरीका भी अक्सर ऐसी स्थिति में पुरुषों पर अपना काम, अपना पति से मोह भंग कर जाता है, क्योंकि वह ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ ही बिताने लगते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये 5 कारण होते हैं। ये 5 कारण यदि आप या अपनी सही उम्र पर शादी करें, विवाह करें तो आपके लिए उचित होता है, न तो आगे चलकर कई सारे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर आ जाते हैं। इसलिए आपको बताना चाहेंगे यदि आप इन सभी चीजों से ज्यादा सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको कई प्रकार की चीजों में वृद्धि कर सकते हैं। ये आपको एक बात जरूर आंख बंद करके विश्वास करना होगा कि यदि हम सच्चाई के राह पर चलते हैं तो हमें भगवान कभी भी दुखी नहीं करता। इसलिए आप यदि जिंदगी में अपने कोई भी गलती किए हैं तो कोई भी गलती किए होंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाता है, या पैसों को लेकर, संतान को लेकर, या किसी भी बात विवाद को होकर ये उस तरह से निकल ही जाती हैं। यदि आपने 10 रुपया पाए तो 10 रुपया की जगह आपका 20 रुपया जरूर वहां पर खोएगा। ये ना होता है तो आप कभी भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये बातें खुद ही खुद आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या होती है जिंदगी और किस प्रकार जिया जाता है। यदि आप 10 रुपया को छोड़ वहीं देते हैं तो आपकी वह 10 रुपये से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको वह भगवान देखते हैं कि कैसे कैसा हमारी धरती पर मनुष्य होते हैं और किस प्रकार लोभी होते हैं, लभवान्वित होते हैं और कैसे इनसे मुक्ति उन्हें मिलता है। आपको बता देना चाहेंगे फर्स्ट नंबर कि आप यदि किसी भी सच्चाई का साथ देते हैं, किसी भी सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सभी की सुनते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, यदि आप किसी दूसरे को भी भलाई करते हैं तो इसमें जरूर ही आपकी जीत होगी। ये तो कहीं नहीं जा सकते कि मनुष्य के जीवन में खुशियां आती जाती रहती हैं। कभी खुशियों के हमारे जीवन में बौछारें लग जाती हैं तो कभी कई संकटों से, कई दुख तकलीफों से हमें गुजरना पड़ता है। यदि हम सच्चाई के राह पर आज से चलना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी बदल सा जाती है। आपको कई प्रकार के चीजों में वृद्धि होने लगते हैं। तो आपको ये सारी बातें समझ में जरूर आ गई होंगे। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो गलती करते हैं वह जरूर दर्शाएं और माता रानी के नाम जय माता दी जरूर लिखें।